नमस्कार मित्रों, लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बात बताऊंगा कि जीवन के अंदर कष्टकारी समय किसी व्यक्ति का कब आता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर औसतन आयु 100 वर्ष की होती है, 90 वर्ष में मान के चलते हैं। तो उनके अंदर जो महादशा आती है, उन महादशाओं का एक विशेष क्रम होता है। अलग अलग व्यक्ति की जन्म अलग अलग महादशा में होता है। किसी का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के आधार पर हम महादशा का निर्धारण करते हैं। मान लो किसी का जन्म जैसे कन्या राशि में हुआ, तो कन्या राशि 6 नंबर की राशि है और उसके कन्या राशि के नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हस्त नक्षत्र में जन्म होने से हस्त नक्षत्र का मालिक हो गया चंद्रमा। उस जातक का जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ है। पहली बात, अगर मान लो किसी जातक का जन्म मान लो सिंह राशि में होता है, तो सिंह राशि में मान लो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, तो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का मालिक होता है शुक्र, तो उसका जन्म शुक्र की महादशा में होता है। बाद में आपको जो समझाने जा रहा हूं कि व्यक्ति का कष्टकारी समय कब आता है। कुंडली के 12 भाव होते हैं। अपन जानते हैं पहला भाव लगन होता है, दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का भाव होता है, दूसरे भाव का अधिपति होता है, उसे द्वितीय कहते हैं। और जो 12वां भाव होता है उसके अधिपति को वेश, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस यानी द्वादशेश भी कहते हैं। इसी प्रकार से कुंडली का 8वां भाव होता है, 8वें भाव को अपन अष्टमेश कहते हैं, रंगरेश कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस कह सकते हैं। कुंडली का 6ठा भाव होता है, ये शत्रु भाव रिपु भाव कहलाता है, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, और इसको अपन क्या है षष्ठेश के नाम से भी कह सकते हैं। अब जो आपको बात सुननी है वो आप सुनो। अगर किसी जातक के जन्म के बाद में अगर 12वें घर की मालिक की महादशा आती है, जैसे यहाँ 12वें घर का मालिक है बुध की महादशा आती है, और बुध की महादशा के अंदर द्वितीय की अंतर्दशा आती है, यहाँ द्वितीय मंगल है, तो द्वितीय की महादशा में बुध द्वादशेश की महादशा में, और अगर द्वितीय की अंतर्दशा आती है तब जातक को कष्ट भोगना पड़ता है, कभी कभी मृत्युतुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से किसी भी जातक के अष्टमेश की महादशा में अगर षष्ठेश की अंतर्दशा आती है या षष्ठेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा आती है, जातक को निश्चित रूप से ही कष्ट भोगना पड़ता है। अब वो कष्ट अलग बात है कि अगर मान लो 6ठे घर के 8वें घर के जो मालिक है उनकी पोजीशन या वे सौम्य ग्रह है, तो कष्ट थोड़ा सा इजी महसूस होगा। यानी कि कष्ट तो कष्ट ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा तकलीफ न देगा। मृत्युतुल्य कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट जरूर रहेगा, बीमार पड़ सकता है या कुछ और हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, 12वें घर के अंदर यानी व्यय भाव में अगर कोई ग्रह भी अगर बैठ गया और उसके 12वें भाव के जो बैठा हुआ ग्रह मान लो चंद्रमा या 12वें घर में बैठ गया, 12वें घर के मालिक की उस जो भावस्थ ग्रह है उसकी महादशा में द्वितीय की अंतर्दशा आती है, या द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा में 12वें भाव की अंतर्दशा आती है, या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा आती है, तो भी आदमी को कष्ट भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है, जिसे यहाँ सूर्य बैठा है, तो सूर्य की महादशा में अगर बृहस्पति की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। अगर यहाँ 6ठे घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो केतु की महादशा में भी अगर मान लो सूर्य की अंतर्दशा आती है, या अष्टम भाव के मालिक शुक्र की अंतर्दशा आती है, तो व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो हो गई, थोड़ी ध्यान से समझने की है कि लगन देख लीजिए, लगन की डिग्री कितनी है। लगन की जो डिग्री है 6-11 डिग्री, यानी तुला राशि में 11 डिग्री है। इसमें क्या है, हर राशि के दृष्टान होते हैं। तो पहला दृष्टान तुला राशि में तुला का होता है, दूसरा दृष्टान 5वां अधिपति तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, यानी शनि का दृष्टान हो गया, तो शनि का दृष्टान हो गया इसका। इसी प्रकार से यहाँ से 8वां जो है उसका जब लगन के 11 डिग्री है, तो 8वें घर की जो डिग्री होगी वो 11 डिग्री होगी। तो 8वें घर का जो दूसरा दृष्टान होगा वो कौन होगा, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। पहला दृष्टान शुक्र का होता है, दूसरा दृष्टान क्या होगा, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो कन्या का यानी मालिक बुध हो गया है। तो 8वें घर के अंदर इसी करिए 22वां दृष्टान। 22वां दृष्टान अगर मान लो षष्ठेश की अंतर्दशा में या षष्ठेश की महादशा में, अष्टमेश की महादशा में या अष्टमेश की अंतर्दशा में आता है, 22वें दृष्टान की अंतर्दशा आती है, तब व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। व्यक्ति को कई बार मृत्युतुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है।
ये कष्टकारी पीरियड जो होते हैं, इस समय व्यक्ति को महामृत्युंजय का जाप जो है वो करवाना चाहिए, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमो नारायण का मंत्र या ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलना चाहिए। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद।